मेरे प्यारे भक्तों, जरा सोचिए, आप रोज पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और दान भी देते हैं, फिर भी घर में पैसा क्यों नहीं टिकता? क्यों बीमारी और क्लेश आपके परिवार का पीछा नहीं छोड़ते? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में आप अपने ही घर के मुख्य दरवाजे पर यमराज को निमंत्रण दे रहे हैं? जी हाँ, हमारे शास्त्रों में गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि सूर्य डूबने के बाद एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही आपके सालों के पुण्य को मिट्टी में मिला सकती है। बहुत से परिवार आज गरीब हैं, दुखी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे शाम के समय तुलसी के पौधे के पास वह एक काम करना भूल जाते हैं जो उनके घर की रक्षा करता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच का धागा है। इसलिए भक्तों, आज मैं आपको वह गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं जो संतों ने, शिष्यों ने हजारों सालों तक अपने शिष्यों को बताया है। यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। इसे अधूरा छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे, आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा, आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जानेंगे तुलसी के पास दीपक जलाने का वा। भक्तों, सबसे पहले हमें समय के महत्व को समझना होगा। हमारे शास्त्रों में 24 घंटों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा संवेदनशील, सबसे ज़्यादा भारी और शक्तिशाली समय होता है गोधूल बेला। क्या आप जानते हैं गोधूल बेला क्या है? पुराने समय में जब गायें जंगल से चरकर वापस अपने घर लौटती थीं, तो उनके पैरों से उड़ने वाली धूल से आकाश भर जाता था और सूरज की आखिरी किरणें उस धूल में मिल जाती थीं। यह वह समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है। यह संधि काल है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि यही वह समय है जब देवी शक्तियां और आसुरी शक्तियां दोनों ही वातावरण में सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। ध्यान से सुनिए, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है और अंधेरा पैर पसारने लगता है, देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन, जिसे अलक्ष्मी या दरिद्रता कहा जाता है, वह पृथ्वी पर भ्रमण करने निकलती हैं। अलक्ष्मी केवल उन घरों की तलाश में रहती हैं जो अंधेरे में डूबे हुए हैं, जहां तुलसी का पौधा तो है लेकिन उसके पास रोशनी नहीं है। सोचिए, अगर आपके घर का मुख्य द्वार और तुलसी का चौरा अंधेरे में है तो आप किसे निमंत्रण दे रहे हैं? जिस घर में शाम के समय तुलसी के पास दीपक नहीं जलता, वहां नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत और पितृ दोष का साया मंडराने लगता है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, वह साक्षात वृंदा है, वह हरिप्रिया है, वह वैकुंठ का द्वार है। जब आप गोधूली बेला के समय ठीक सूरज डूबने के बाद तुलसी के पास एक दीपक जलाते हैं तो वह दीपक सिर्फ तेल और बाती का खेल नहीं होता। वह दीपक एक सुरक्षा चक्र बन जाता है, वह अग्नि की एक दीवार बन जाता है जिसे पार करके कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी दरिद्रता आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। उस दीपक की लौ यह घोषणा करती है कि इस घर में धर्म का वास है, इस घर में श्री हरिविष्णु के भक्त रहते हैं। इसलिए यमराज के दूत भी उस घर की ओर देखने से डरते हैं जहां तुलसी के नीचे प्रकाश होता है। दूत नीचे नीचे आप करने का तब प्रकाश होता है, तुलसी के नीचे प्रकाश होता है। भक्तों, इस महिमा को समझने के लिए मैं आपको पद्म पुराण से जुड़ी एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बहुत समय पहले अवंतिका नगरी में धनंजय नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, सोने चांदी के ढेर थे, लेकिन उसके मन में धर्म के लिए कोई जगह नहीं थी। वह नास्तिक था। उसने अपने जीवन में कभी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ी
और न ही कभी तुलसी के पास एक भी दीपक जलाया। उसे लगता था कि उसका पैसा ही उसका भगवान है। उसी के पड़ोस में एक टूटी फूटी झोपड़ी में सुनंदा नाम की एक बूढ़ी विधवा रहती थी। सुनंदा के पास खाने को दाना नहीं था, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके पास एक अनमोल धन था। वह थी उसकी तुलसी भक्ति। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, सुनंदा हर शाम गोधूली बेला में अपनी झोपड़ी के बाहर तुलसी के पौधे के पास मिट्टी का एक छोटा सा दीपक जरूर जलाती थी। वह कहती थी, हे माँ तुलसी, मेरे पास तुझे देने को घी नहीं है, लेकिन मेरे आंसुओं और मेरी श्रद्धा को स्वीकार कर। समय का चक्र घूमा और एक दिन धनंजय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसने जीवन भर केवल पाप और कंजूसी की थी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह प्रेत योनि में चला गया। वह एक भयानक प्यासा और भूखा प्रेत बन गया जो अंधेरे में भटकता रहता था। यमराज के दूत उसे रस्सियों से बांधने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। वह प्रेत अपनी जान बचाने के लिए भागा और भागते भागते वह उसी रात सुनंदा की झोपड़ी के पास पहुंचा। उस रात घनी अंधेरी अमावस थी। प्रेत ने सोचा कि इस बुढ़िया की झोपड़ी में छिप जाता हूँ, यहाँ मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन भक्तों, जैसे ही वह प्रेत दरवाजे की ओर बढ़ा, वह चीख पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे सामने आग का कोई विशाल पहाड़ खड़ा हो। वह झोपड़ी के अंदर कदम नहीं रख पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि दरवाजे पर तुलसी के पास वह छोटा सा दीपक जल रहा था। हम इंसानों को वह सिर्फ एक छोटी सी लौ दिखाई देती है, लेकिन बुरी आत्माओं और प्रेतों के लिए तुलसी का दीपक साक्षात सुदर्शन चक्र की तरह दहकता हुआ सूरज होता है। वह प्रेत थर थर कांपने लगा। उसी समय हवा का एक तेज झोंका आया। उस दीपक की लौ फड़फड़ाने लगी और दीपक से निकलने वाला सुगंधित धुआं हवा के साथ उड़कर उस भयानक प्रेत को छू गया। ये क्या चमत्कार था! जैसे ही तुलसी के दीपक का पवित्र धुआं उस पापी की आत्मा को स्पर्श हुआ, उसके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर खाक हो गए। उसे अपना पिछला जन्म याद आ गया। वह रोने लगा और देखते ही देखते उसका भयानक प्रेत रूप गायब हो गया और एक दिव्य शरीर प्रकट हुआ। जो काम बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर पाए, वह तुलसी के दीपक के मात्र धुएं ने कर दिखाया। यह दृश्य देखकर यमलोक में बैठे चित्रगुप्त, जो हर मनुष्य के पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं, वे हैरान रह गए। उन्होंने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, ये कैसे संभव है? उस धनंजय ने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, उसने कभी दान नहीं दिया, फिर केवल एक दीपक के धुएं से उसे मुक्ति कैसे मिल गई? क्या आपका न्याय बदल गया है? तब यमराज ने मुस्कुराते हुए जो कहा, उसे हर गृहस्थ को सुनना चाहिए। यमराज बोले, चित्रगुप्त, तुलसी कोई साधारण वनस्पति नहीं है। तुलसी साक्षात वैकुंठ का ही स्वरूप है। जहाँ तुलसी होती है और जहाँ शाम के समय उसके पास दीपक जलता है, वह स्थान पृथ्वी का हिस्सा नहीं रहता, वह वैकुंठ का विस्तार बन जाता है। दीपक का प्रकाश अंधकार को नहीं, बल्कि अज्ञान और पाप को मिटाता है। उस पापी धनंजय ने भले ही दीपक नहीं जलाया, लेकिन उसने अनजाने में ही सही तुलसी के दीपक का दर्शन किया और उसके धुएं का स्पर्श पाया। शास्त्रों का नियम है, जो व्यक्ति मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद तुलसी के साए में या तुलसी के दीपक की रोशनी में आता है, उस पर मेरा यानी यमराज का दंड नहीं चलता। वह सीधे भगवान विष्णु के धाम का अधिकारी हो जाता है। इसलिए चित्रगुप्त, उस घर की ओर देखना भी पाप है जहां तुलसी की सेवा होती है। भक्तों, समझिए इस बात को। अगर एक पापी प्रेत को दीपक का धुआं मोक्ष दे सकता है, तो सोचिए अगर आप अपने जीते जी अपने हाथों से रोज शाम को नियम से तुलसी माँ के पास दीपक जलाएंगे, तो यमराज आपके पास आने की हिम्मत कैसे करेंगे? आपके पितृ जो शायद कष्ट में हैं, वे उस रोशनी को देखकर तृप्त हो जाएंगे और आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आपकी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। भक्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए। कथा सुनकर मन में भाव तो जाग गया, लेकिन अगर विधि गलत हुई तो फल नहीं मिलेगा। कई माताएं बहनें शिकायत करती हैं कि महाराज जी, हम तो रोज दिया जलाते हैं, फिर भी घर में बरकत नहीं है। कारण आपकी भक्ति में कमी नहीं,
आपकी विधि में गलती है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि गलत तरीके से जलाया गया दीपक घर का विनाश भी कर सकता है। आज मैं आपको वे 3 गलतियां बता रहा हूं जो अनजाने में 90% लोग कर रहे हैं। पहली गलती, समय का अपमान। अक्सर देखा गया है कि लोग रात को 8 या 9 बजे जब पूरा अंधेरा हो जाता है और खाना खाने का समय होता है तब जाकर तुलसी के पास दिया जलाते हैं। ये व्यर्थ है, यह केवल तेल की बर्बादी है। तुलसी के पास दीपक जलाने का सही समय गोधूली बेला है, यानी सूर्यास्त के ठीक 15 मिनट पहले से लेकर 15 मिनट बाद तक, जब आकाश में हल्का लालिमा हो और तारे दिखने शुरू ही हुए हों। अगर आप घोर अंधेरे में दिया जलाते हैं तो वह यमदूतों के लिए नहीं बल्कि केवल कीड़े मकोड़ों के लिए होता है। लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां शाम होते ही अंधेरा होने से पहले रोशनी हो जाती है। दूसरी ओर सबसे खतरनाक गलती, दीपक को भूमि पर रखना। यह गलती लगभग हर घर में होती है। हम जल्दी जल्दी में दीपक को सीधा जमीन पर या मिट्टी पर रख देते हैं। यह पृथ्वी माता का और अग्निदेव का अपमान है। शास्त्र कहता है दीपक को आसन दें, कभी भी दिया सीधा जमीन पर न रखें, उसके नीचे थोड़े से अक्षत चावल रखें या उसे किसी प्लेट में रखें या तुलसी के गमले के किनारे पर, लेकिन सीधा जमीन पर नहीं। और ध्यान रहे दीपक की लौ की दिशा, दीपक की लौ कभी भी दक्षिण दिशा साउथ डायरेक्शन की तरफ नहीं होनी चाहिए। दक्षिण दिशा यमराज की है, मृत्यु की है। तुलसी के पास दीपक की लौ हमेशा उत्तर दिशा नॉर्थ या पूर्व दिशा ईस्ट की ओर रखें। उत्तर दिशा कुबेर और लक्ष्मी की है, पूर्व दिशा स्वास्थ्य की है। दक्षिण की तरफ लौ केवल श्राद्ध पक्ष में या किसी की मृत्यु पर ही की जाती है। जीवित लोगों के घर में यह दोष पैदा करता है। तीसरी गलती, अपवित्र अवस्था और खुले केश। मेरी माताओं और बहनों, ये बात विशेष रूप से आपके लिए है। अक्सर शाम को काम करते हुए बाल खुले छोड़कर आप दिया जलाने चली जाती हैं। शास्त्रों में खुले बाल शोक और अशुभता का प्रतीक माने गए हैं। खुले बालों के साथ जब आप पवित्र अग्नि प्रज्वलित करती हैं तो आप अनजाने में देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करती हैं। दिया जलाते समय अपने सिर पर पल्लू रखें या बालों को बांध लें। और एक बात, रविवार के दिन तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं, लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित है। रविवार को तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। उन्हें स्पर्श करने से उनका व्रत टूट जाता है और घर में पाप लगता है। इसलिए रविवार को दूर से दीपक दिखाएं, स्पर्श न करें। भक्तों, अगर अनजाने में आपसे भी अब तक ये गलतियां हुई हैं तो घबराएं नहीं। भगवान भाव के भूखे हैं। आज ही इस वीडियो को लाइक करके अपना प्रायश्चित करें और कसम खाएं कि अब से आप सही विधि अपनाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं ताकि माता रानी आपकी भूल क्षमा कर दें। और ऐसे ही धर्म के गुप्त रहस्य जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, अब अपने हृदय और मन को एकाग्र कर लें। मैं आपको वह परम पवित्र विधि बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने आज शाम से शुरू कर दिया तो विश्वास मानिए आपके घर का वास्तु दोष, पितृदोष और आर्थिक संकट कपूर की तरह जलकर हवा में विलीन हो जाएगा। विधि का पालन करना उतना ही जरूरी है जितना दवा का सही समय पर खाना। अगर विधि सही है तो फल निश्चित है। सबसे पहले तैयारी की बात करते हैं। गोधूली बेला का समय, यानी जब दिन और रात मिल रहे हों, उस समय आप हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर स्नान कर सकें तो सर्वोत्तम है, लेकिन अगर संभव न हो तो कम से कम 5 अंगों को जल से पवित्र करें। दोनों हाथ, दोनों पैर और अपना मुख। पवित्रता ही ईश्वर को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं दीपक की। शास्त्रों में मिट्टी के दीपक को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मिट्टी में 5 तत्वों का वास होता है और जब हम मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो हम मंगल ग्रह को भी मजबूत करते हैं। अगर मिट्टी का दीपक ना हो तो पीतल का दीपक लें, लेकिन भूलकर भी स्टील या लोहे के दीपक का प्रयोग तुलसी के पास ना करें, यह अशुभ माना जाता है। दीपक में क्या डालना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपकी सामर्थ्य है तो गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें। गाय के घी का दीपक जलाने से घर में साक्षात लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। इससे देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं जो धन और ज्ञान के कारक हैं।
लेकिन अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो चिंता न करें, आप तिल के तेल का दीपक जलाएं। तिल का तेल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और यह शनि की 7.5 और ढैया के दुष्प्रभावों को काटता है। बस ध्यान रहे, तेल या घी साफ होना चाहिए, जूठा या पहले से इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। दीपक में रुई की बाती कैसी हो? तुलसी माता के लिए हमेशा गोल बाती या फूल बाती का प्रयोग करें। लंबी बाती का प्रयोग पितरों और देवी पूजन के लिए होता है, लेकिन विष्णु प्रिया तुलसी के लिए गोल बाती जो ऊपर की ओर मुख करती है वही श्रेष्ठ है। ये आपकी आत्मा की उन्नति और स्थिरता का प्रतीक है। अब दीपक को स्थापित करें। जैसा मैंने पहले कहा, इसे सीधा जमीन पर न रखें। दीपक के नीचे थोड़े से पीले चावल यानी अक्षत या फिर कुछ ताजे फूलों का आसान दें। अक्षत का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, यानी आपकी संपत्ति कभी खत्म न हो। दीपक का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें। अब हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ अपनी आंखें बंद करें और यह भाव मन में लाएं कि आप केवल एक दिया नहीं जला रहे, बल्कि अपने जीवन के अंधकार को मिटा रहे। दीपक प्रज्वलित करते समय इस महाशक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगा। देश के गरिपास भी की करची के तरफ से चारों ओर करते समय शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है कि हे दीपक की ज्योति, आप मेरा शुभ करें, मेरा कल्याण करें, मुझे निरोगी काया और धन संपदा प्रदान करें, मेरे शत्रुओं की बुद्धि का विनाश करें और मेरे मन से बैर भाव मिटाएं। यदि आपको यह मंत्र कठिन लगे तो आप केवल नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करें। दीपक जलाने के बाद वहीं खड़े होकर तुलसी माता की 3 बार परिक्रमा करें। अगर जगह कम है तो अपने ही स्थान पर 3 बार घूम जाएं। अंत में तुलसी के पास की भूमि को नमन करें और अपने माथे पर वहां की थोड़ी सी मिट्टी लगाएं। यह मिट्टी आपके भाग्य की लकीरों को बदल देगी। इस नियम को टूटने न दें। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जीतना सफलता की बाद मादला जादला। मेरे प्यारे आत्मन, एक बात हमेशा याद रखना, दीपक देखने में बहुत छोटा होता है, मिट्टी का होता है, नाजुक होता है, लेकिन उस छोटे से दीपक में घने से घने अंधेरे को चीरने का साहस होता है। उसी तरह यह छोटा सा उपाय, यह तुलसी के पास जलने वाली एक छोटी सी लौ आपके जीवन के बड़े से बड़े दुखों और संकटों को काटने की शक्ति रखती है। आज से ही एक नियम बना लें, एक संकल्प लें। चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो, चाहे आप कितने भी थके हुए क्यों न हो, शाम के समय तुलसी माता के पास जाकर यह एक दीपक जरूर जलाएंगे। यह दीपक केवल तेल और बाती नहीं है, यह आपके पितरों के लिए आकाश दीप है जो उन्हें रास्ता दिखाता है। यह दीपक आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। मैं आपका यह सेवक आज भगवान श्री कृष्ण और परम कल्याणी माँ तुलसी के चरणों में यह प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस वीडियो को देख रहा है और जो आज से अपने घर में यह पवित्र नियम शुरू करेगा, उसके घर के भंडार कभी खाली न हो। अन्नपूर्णा माता उसके रसोई घर में सदैव वास करें। उसके घर से बीमारी, कर्ज, गरीबी और पारिवारिक क्लेश हमेशा के लिए अपना रास्ता बदल लें। अगर आपके मन में इस विधि को लेकर या जीवन की किसी समस्या को लेकर कोई भी सवाल हो तो बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में पूछें। हम हर कदम पर आपके साथ हैं। हमारा अगला वीडियो और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर में झाड़ू लगाने का वह कौन सा गुप्त समय है जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है और जिसे करने से राजा भी भिखारी बन जाता है। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, धर्म के मार्ग पर चलें और विश्वास रखें कि ईश्वर आपके साथ है। पूरे प्रेम और